गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में एक और आफत, ग्लेशियर फटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, दरिया का बहाव रुक गया, कई बस्तियां खतरे की जद में, भारी माली नुकसान। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद, लैंडस्लाइडिंग से रावशन गांव कटकर रह गया। गजर के गांव रावशन की आबादी महसूर, दर्जनों अफराद फंस गए। सैलाब में फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वजीर आला GB हाजी गुलबर खान गजर रवाना, मुतासरा इलाकों का मुआयना, मुतासरीन से मुलाकातें, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। खास तौर पर KP में क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। जो इसमें काफ़ी की है, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई, रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठ। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली के कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करता आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई, बादल फटने से फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। फौज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। बुनेर के दौरे पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। बोले गलियात में एक दरख्त नहीं काटा जा सकता था। आज वहाँ की हालत देख कर दिल खून के आंसू रोता है। इंसानी कोताही से हादसात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आफत की घड़ी में वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। आजम स्वाति शिबली फराज को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। PTI रहनुमा कहते हैं बानी PTI से मुलाकात में नशिस्त खाली रखने की सिफारिश करूंगा। तमाम आईनी और कानूनी अवामिल इस्तेमाल करके शिबली फराज को वापस अपोजिशन लीडर सेनेट बनाने की कोशिश करेंगे। 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई, शहदा के मुजस्मे जलाकर कौम की कौन सी खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। अब उनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। बलोचिस्तान के इलाके ओथल के मुकाम पर खौफनाक हादसा, कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर बिटाइयाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जाँ बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहिमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। नईम का बाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जॉय वक़्वा से गोलियों के खौल और शवाहिद बरामद कर लिए। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। जुलाई के महीने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.69 फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की IA बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए, 3 बच्चे भी शामिल। गजा सिटी और दीरुल बलाह में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में इजाफा। खान यूनुस में मजीद एक बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया। मजमूई अमवात 271 हो गई। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सालिस के गजा में जंगबंदी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास तलब। इजलास पीर को होगा।
गजा में 1000 से ज़ायद यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब रक़्क़त में इस मनाज़िर देखने में आए। सफ़ेद लिबास और ग्रेजुएशन कैप पहने बच्चों के मासूम चेहरों पर उदासी नजर आई और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। आइस हॉकी में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में मुनक़दा लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल ग्रीन शर्ट्स ने जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल किया। इवेंट में पाकिस्तानी खवातीन की टीम का भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। डिवीजन 2 के मुकाबलों में कांसे का तमगा हासिल किया। और 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सुहेल अनवर की फरासत अली को मुबारकबाद।